गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एसएससी सीजीएल के 8 दिसंबर के 4 शिफ्ट का पेपर संपन्न हो चुका है। उसमें चारों शिफ्ट में मैथ्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि एकदम एग्जैक्ट डाटा वही ना हो, लेकिन बच्चों के रिव्यू के आधार पर इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो आइए आप एक बार इस पैटर्न को देख कर ही जाएँ। देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया था ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है, इस एंगल का वैल्यू बताना था। देखिए, यहाँ पर आपको एक दिख रहा है चतुर्भुज। एक चतुर्भुज में जो कोण बनता है वह बनता है 360 डिग्री का। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पर अगर इस तरह से ये जो क्रॉस किया गया इस तरह से अगर कटता है तो यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का कोण और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण। तो टोटल 360 डिग्री बनना चाहिए। माइनस 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये 180 डिग्री हो गया और माइनस 25 डिग्री और है। तो 180 और 25 हो गया 205। कितना हो गया भाई? 205। 360 डिग्री में से 205 डिग्री घटाएंगे, आंसर मिलेगा 155 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप ध्यान देंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक गोले का व्यास 18 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर लंबा तार बनाया गया, त्रिज्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, अब गोले के तार से जो है यहाँ गोला है उससे जो है तार बनाया गया है, तो दोनों का आयतन सेम होगा क्योंकि यह एक जो है 3D फिगर है। तो हम लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3। 4/3 क्या होता है भाई? पाई आर क्यू इज इक्वल टू सेम आयतन उसका भी होगा जो तार बनेगा। तो तार यहाँ पर तार कैसे बनता है भाई? कुछ इस प्रकार से आपका तार बनेगा, बेलन बन जाएगा, एक तरह से ऐसे बनेगा तार। तो बेलन का जो आयतन होगा वह आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात समझ में आ गई? पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये क्यूब हट गया। ठीक है, अब यहाँ पर एच की मतलब लंबाई, हाइट जो दिया गया है, लंबाई जो है यह है 12 सेंटीमीटर, तो हमने 12 रख दिया। ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 तियाँ 12, 3 में 3 का गुणा हो जाएगा 9, अर्थात यहाँ पर आपको आर की वैल्यू मिल गई 9। और आपसे पूछा क्या गया था भाई? त्रिज्या पूछा गया था। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आर के द्वारा यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल दिए 9। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया है, वर्ग ये दिया गया है, एक आपका ये वर्ग है। ठीक है, इसके अंदर आपका जो है सर्कल है, छायांकित भाग जो दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा 10 है, तो निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 × 10 100 हो गया, माइनस इस सर्कल का क्षेत्रफल निकाल दें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल शेष बचेगा। तो सर्किल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो आर का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा अगर हम बात करें? तो देखिए, वर्ग की भुजा जो ये 10 है ना, तो इसकी जो त्रिज्या आर होगी ये आधा होगी, 5 होगी, अर्थात यहाँ पर हम पाई की वैल्यू ले लें 3.14 गुणे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, मतलब 5 बच्चे हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 चौका यहाँ पर हो जाएगा 100 के 0, और 25 से कम 25, 10 35 के 5, हाथ में लगा 3, 25 3 75 3 78, मतलब 78.5 ही हो जाएगा। ये इस सर्कल का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें से आप घटा देंगे तो ये आपका बचेगा 22.5। ठीक है, तो जो भी है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमको मिले थे, और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इसको ध्यान से देख कर जाएँ, और इस पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।